नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, जीवन में हर व्यक्ति के काम आने वाली कहानी, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है और बड़ा मज़ा आएगा आपको कहानी में। तो आइए समय को न गंवाते हुए कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक है गांठी में दाम भला, गठ दाम भला, जो रूपास भली, संपत में बहिन भली, विपत में यार भला, कंचन शहर सुहावना, जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। तो चलते हैं। एक बार एक राजा के यहाँ एक लड़का, राजकुमार, जिसकी शादी हो चुकी थी, सत्तारी में बेटे ने कहा कि चलो चलते हैं, कुछ वनिज कमाते हैं, कुछ व्यापार करते हैं। तो पिता से कहा तो पिता ने उनको 5 मुद्रा दे करके और कहा, बेटा जाओ, इसी से अपना व्यापार चलाओ। बेटा निकल लेता है और चल देता है व्यापार के लिए। आज व्यापार के लिए लड़का चलता है तो चलते चलते रास्ते में जंगल, झाड़ी, नदी, झरना, पहाड़ सब नांगते हुए एक नदी पड़ती है, जहाँ पर वो नाव में सवार हो जाता है। और नाव में सवार 3-4 लोग थे, जिसमें एक बाबा जी भी थे। लड़के ने कहा, महाराज जी, आप बुजुर्ग हैं, आप ऋषि हैं, महात्मा हैं, हमें कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जो जीवन में महत्वपूर्ण हो। तो महाराज जी, बाबा जी ने कहा, भाई हमारी हर बात का 1 रुपया लगता है, 1 टका। तो राजकुमार ने कहा, चलो ठीक है, आप कहिए, हम आपको 1 टका देंगे अगर बात अच्छी लगी तो। आज राजकुमार को महात्मा जी सुनाते हैं, कहते हैं, बेटा गांठी में दाम भला, वही तुम्हारे काम आएगा। घर गृहस्थी, राजपाट, ये सब व्यर्थ की चीज़ें। बाबा जी चुप्पे हो जाते हैं। फिर थोड़ा समय चलने पर कहता है लड़का, महाराज जी, बीच धारा चल रही है, बड़ा भय लग रहा है, कुछ कहो तो समय कटे। महाराज जी ने कहा कि बेटा गठदाम भला, जोरू पास भली, जो तुम्हारी धर्म पत्नी है वो तुम्हारे पास ही हो, वो सबसे अच्छा है। ये नहीं कि विवाह कर लिया, पति नौकरी कर रहा है और बीवी वहाँ कहीं जो है, अंत जो है वो बेचारी अलग फटक रही है, तो क्या करे। बाबा जी इतना कहकर फिर चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद चलने पर फिर राजकुमार कहता है, महाराज जी कुछ कहो। तो बाबा जी ने कहा, गठिदाम भला, जोरू पास भली, संपत्ति में बहिन भली। फिर चुप हो जाते हैं। कहते हैं, संपत्ति अगर है तुम्हारे पास, पैसा है, तो बहन, भाई और नातेदार, रिश्तेदार सभी हैं। और अगर पैसा नहीं है तो भैया कोई नहीं है। फिर इतना कहकर बाबा जी चुप हो जाते हैं। आज जब थोड़ी दूर रह जाता है नदी का किनारा, तो लड़का बोलता है, महाराज जी, स्वामी जी, महात्मा जी, गुरुदेव, कुछ और कहो, हम 1 टका देंगे। तो महाराज जी ने कहा कि गठिदाम भला, जो रूपास भली, संपत्ति में बहिन भली, विपत्ति में यार भला। विपत्ति में यार भला, परेशानी मुसीबत में जो मित्र तुम्हारा साथ दे वही मित्र है। और कंचन शहर सुहावना, जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। 1 रुपया टका ले लिया और अपने अपने रास्ते चल दिए। आज अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं। महात्मा जी उधर चले गए। लड़का सोचता है कि यार, अगर 1 रुपया हमने एक बात का टका दिया है
तो इसे आजमाना भी चाहिए। लड़का पहले ही शब्द को, पहले ही रुपए को चुकाना चाहता है, उसे अदा करना चाहता है, तो पहुंच जाता है गठदाम भला जोरू पास भली, अपने औरत के पास। अब लड़का जोरू, उसका विवाह हो गया था, गौना नहीं हुआ था। लड़का चल देता है अपने ससुराल में और साधु का भेष बना करके बन गया महात्मा जी, और अपनी ससुराल के दरवाजे पर ही बैठ जाता है। आज नज़ारा देखने योग्य है। शाम होती है, कोतवाल साहब पहुंच जाते हैं रंग महल में। रंग महल की बत्तियां जल जाती हैं। ऊपर से दासी आती है, कहती है महाराज जी, बाबा जी प्रणाम। महाराज जी कहते हैं खुश रहो, आनंद से रहो। दासी कहाँ जा रही हो? तो दासी बोलती है, क्या करी महाराज जी, कुछ ना, कुछ कहिया ना है महाराज जी, कुछ कहिया ना है। का कही, वो दही चौदो ले नहीं जाते है, यह जो है रंगरेलिया मना रही है, यह कोतवाल से ने और राजकुमार को पता नहीं देवैया है। हे भगवान, कोई राजकुमार को पता दे दे। तो आज वो दासी बरबरा रही है महात्मा जी से। महात्मा जी का कान खड़े हो रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, तो क्या इस राज्य में एक ही लड़की है? कहा नहीं, यहाँ इस राजा के 2 लड़कियां हैं, पहली की शादी हो चुकी है, जो वो राजकुमार लेने नहीं आ रहा है, और यह बज्जात कोतवाल के साथ में रंगरेलिया मना रही है। हमसे कहा है जाओ पान लेके आओ। तो भैया महात्मा जी, हम रोज पान लेने जाते हैं, 10 पान रोज हम लगवाते हैं, रात भरे में ये चबा चबा के सब निगल जाते हैं और जीना हराम किया है। कैसे उस राजकुमार को पता चले तब हमारा संकट दूर हो। ऐसी बात महात्मा जी जब सुनते हैं तो अपनी पत्नी को पहचानते थे, लेकिन पत्नी उनको नहीं पहचानती थी कि यही हमारा पति है। आज महात्मा जी बैठे हैं, ध्यान लगाए और सारी कहानियां देख रहे हैं। धीरे 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 एक दिन के बाद महात्मा जी ने कहा, अरे नौकरानी, ऐसा कर, तू यहाँ बैठ जा, थोड़ा हम पान लगवा के लाते हैं। आज राजकुमार जब पान लगवा कर लाता है तो क्या वो दासी को देता है, और दासी लेके जैसे ही महल में जाती है, वो कोतवाल और वो रानी, वो राजकुमारी जब पान खाते हैं तो सुहाग रात की याद आ जाती है। कहते हैं, अरे ऐसा ही पान हमने सुहाग रात में खाया था दासी, अरे आज पान कहाँ से लेके आ गई? मेरे दोस्तों, दासी क्षमा मांगती है, कहती है भैया रानी, हमें क्षमा करो, हमें वो बाबा बैठा है, उसने कहा था कि आज पान हम लगवा देते हैं और आप बैठो, तो हमारी गलती को क्षमा करें। रानी वो राजकुमारी देखती है, कहती है हटा थोड़ा दरवाजा पल्ला, देखे तो महात्मा कौन है। आज महात्मा को जब देखती है तो वही बच्चा, उसी का पति, वो सामने साधु भेष धरे बैठा है। आज लड़की डर जाती है, भयभीत हो जाती, कहती है ये तो बहुत अनर्थ हो गया, आज हमारी चोरी पकड़ी गई। आज समय बीता, 2-1 दिन बाद राजकुमारी के भयंकर दर्द होती है। आज दर्द भयंकर होती है राजकुमारी के। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े नीम हकीम सभी पस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन राजकुमारी की दर्द नहीं ठीक होती है। आज बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है, हकीमों को बुलाया जाता है। राजकुमारी वैद्य, जो मेन वैद्य था, उसको बुलवाती है और उसके कान में कहती है कि देखो वो जो बाबा है, उसके आँख, गुर्दे, दिल हमको चाहिए, तब हम ठीक हो जाएंगे। इतना कह करके कहती है तो वैद्यराज को सनाका हो जाता है, वो समझ जाते हैं कहानी में लोचा क्या है। आज
उस कोतवाल ने उस साधु को किडनैप करवा लिया, उसे बंदी बना करके राजा के दरबार में भेजा गया। राजा ने वही कहा जो कोतवाल ने कहा, तो कोतवाल ने वही कहा जो राजकुमारी ने कहा। आज कोतवाल ने राजा के इतने कान भर दिए कि महाराज जी, ये साधु तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारी लड़की को एक टक देखता रहता है, ये बदतमीजी करता है, लेकिन राजकुमार चुप रहता है, नहीं बोलता कुछ। आज राजा ने उस राजकुमार को आंखें निकालवाना, दिल कलेजी निकलवाना आदेश दे देते हैं। बेचारे जल्लाद उस लड़के को जंगल में लेकर चले जाते हैं। आज जंगल में जैसे ही उसके आँखी कान निकालने के लिए वो तैयार होते हैं तो राजकुमार बोलता है। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। आइए चलते हैं दूसरे भाग में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री राम।